everyone, how are you all? I hope you all are good. So now today we are going to start your class 5 EVS chapter 5 seeds and seeds explanation revision. So this is your revision of textbook. Okay, so please concentrately look at here because this is textbook revision and I hope you have seen first part of this chapter and second part of this chapter. So let's start your explanation revision. Okay, seeds and seeds, fifth chapter your EVS. Okay, first of all, here one story is there. It's a Gopal. Okay, so Gopal was waiting for his Mausi's family to visit them. First of all, in this chapter we'll talk about कि Gopal is there. Okay, Gopal, one boy is there, is waiting for Mausi's family to visit them. They will be coming the next day for their holiday. They will be the coming, okay, next day, it means अगले दिन आने वाले थे फॉर देयर हॉलीडेज. ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द फन एंड नाइस फूड दैट ही वुड हैव विद हिज कजिन्स. ही थॉट दैट कि ही विल एन्जॉय अ लॉट एंड ही वॉज थिंकिंग अबाउट कि ऑल द फन, मस्ती के बारे में सोच रहा था, अलग अलग चीज़ें खाने के बारे में. ही वुड हैव विद हिज कजिन्स, जो अपने कजिन्स के साथ वो मस्तियाँ करेगा और वो सारा एन्जॉयमेंट करेगा, वो उसके बारे में सोच रहा था. जस्ट दैन हिज मदर कॉल्ड आउट, उसकी मम्मी ने बुलाया, गोपाल बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सोक 2 स्मॉल बाउल्स, इट मीन्स कटोरीज ऑफ चना ग्राम. सी, उन्होंने बुलाया एंड कहा कि गोपाल सोने से पहले याद रखना कि रिमेंबर टू सोक 2 स्मॉल बाउल्स, 2 स्मॉल कटोरीज आपको लेनी है ऑफ चना ग्राम्स की. ओके, जो सोक किए हुए हैं. शी वॉज गोइंग टू हिज बुआज हाउस, वो अपनी मम्मी जो उसकी थी वो उनकी बुआ के घर पे जा रही थी. एंड वुड रिटर्न इन ओनली इन द मॉर्निंग, उन्होंने कहा कि मैं सुबह आऊँगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर टू सोक 2 बाउल्स कटोरीज, इट मीन्स 2 कटोरी जो हैं उनको सोक करके चने की, जो चना मतलब ग्राम होता है, आपके घर में भी होगा ना ग्राम चना. सो उन्होंने कहा कि मैं सुबह आऊँगी. इट मीन्स शी वॉज गोइंग टू हिज बुआज हाउस, इट मीन्स गोपाल की बुआ के घर जा रही थी और उन्होंने कहा था कि मैं मॉर्निंग में आऊँगी. सो ये आप ले लेना, ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ, सी इन द नेक्स्ट पैराग्राफ व्हाट इज गिवन. फर्स्ट ऑफ ऑल, एज ही वॉज सोकिंग द चना, गोपाल थॉट हाउ विल 2 स्मॉल बाउल्स ऑफ हिज दिस बी इनफ फॉर 8 पर्सन्स. उन्होंने सोचा कि 2 बाउल्स चना के जो हैं वो 8 पर्सन के लिए कैसे इनफ हैं. इट मीन्स उन्होंने कहा था ना कि मम्मी ने आप जाके ये बाउल में जो भी चने रखे हैं वो ले लेना. सो उसने सोचा कि ये जो चने हैं, गोपाल ने सोचा कि हाउ विल 2 स्मॉल बाउल्स, छोटे छोटे 2 स्मॉल बाउल्स 8 पर्सन के लिए कैसे इनफ है. सो ही सोक्ड अनदर 2 बाउल्स ऑफ चना, वापस से उन्होंने अलग से 2 बाउल और चना के निकाले. When his mother returned the next morning, she saw that the chana were overflowing from the vessel. देखो, उसने और 2 बाउल्स चने के डाले तो अब वो ओवरफ्लो हो गया. अगर उसमें बाउल में आप कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ डालोगे, देखो बाउल इतनी साइज़ का है और उस साइज़ के अकॉर्डिंग आप और ज़्यादा चीज़ें उसमें फिल करोगे तो व्हाट विल हैपन, ऑफ कोर्स वो ओवरफ्लो हो जाएगा. सपोज कि यू आर ड्रिंकिंग वाटर, ओके, बाय ग्लास, और ग्लास का जो वाटर है वो आप एक्स्ट्रा उसके ज़्यादा, मतलब उसकी जो कहते हैं ना उसकी क्वांटिटी, कहते हैं कि क्वांटिटी मतलब गिलास जितना बड़ा है उतना ही पानी आएगा और आप एक्स्ट्रा पानी उसमें ऐड करोगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा. सेम लाइक दैट उसने 2 और बाउल ऐड किए और वो ओवरफ्लो हो गया. सो जब उसकी मम्मी रिटर्न हुई और ओवरफ्लो हो गया वेसल में से, वेसल मतलब बर्तन. सो हाउ मच डिड यू सोक, तो आप कैसे सोक करोगे. आस्क्ड हिज मदर, उसकी मम्मी ने पूछा आप कैसे इसको सोक करेंगे, ठीक है, बिकॉज अब तो बाउल में ऑलरेडी उन्होंने देखा कि बाउल में से चने ओवरफ्लो हो रहे हैं, ठीक है. तो उसकी मम्मी ने बोला अब आप इसको कैसे सोक करोगे, टेल मी, क्योंकि ये तो अब इससे ज़्यादा बाहर हो गया है. सोक मतलब क्या होता है, सी, सोकिंग मतलब भिगोना. अब आप इसको कैसे भिगोगे, अब ओवरफ्लो हो गया है तो उसको कैसे भिगोगे, मतलब सोक मतलब वेट करना, चने को गीला करना था उसमें. सो हाउ डिड दैट हैपन, वंडर, ओके, गोपाल, उसने सोचा अब कैसे हो गया, वो वंडर था, बहुत आश्चर्य से था कि ऐसे कैसे हो गया. इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि बाउल इज देयर
और उसमें से चने जो हैं ग्राम जो है वो ओवरफ्लो हो रहे हैं। यू सोक्ड टू मच, आपने ज़्यादा भिगो दिए हैं चने। एनीवेज इट इज़ गुड, नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम एंड लीव द अदर हाफ ऑफ स्प्राउट। उसने कहा, उनकी मम्मी ने, गोपाल की मम्मी ने, कि अगर अभी एक्स्ट्रा चने हैं तो इट्स ओके, हम लोग इसके आधे चने कुक कर लेंगे और हाफ आप स्प्राउट, मतलब जो कहते हैं ना स्प्राउट्स, अब जो छोटे छोटे वाइट पोर्शन बाहर आ जाते हैं चने में से भिगोने के बाद, स्प्राउट्स कहते हैं उसको। ओके, इट मीन्स अलग से सीडलिंग होती है, सीडलिंग प्रोसेस इज दैट। तो इसका मतलब है कि वो रूट्स होती है ना, रूट बाहर आ जाती है, रूटर, तो वो छोटी छोटी वाइट कलर की रूट बाहर आ जाती हैं, तो वो उसे कहते हैं स्प्राउट्स। मदर सेड, उन्होंने कहा, आई कैन सेंड दीज टू योर आंटी एंड द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स। ओके, उन्होंने कहा कि मैं ये आंटी को भिजवा दूंगी, ताकि आपकी जो उनकी आंटी थी उनको डॉक्टर ने कहा था कि ऐसे भीगे हुए चने खाना ज़रूरी है। मदर ने कहा गोपाल को। शी टाइड हाफ ऑफ द सोक्ड चना, उन्होंने बांधे इन द वेट क्लोथ, गीले कपड़े में वो आधे चने उन्होंने बांधे। एंड हंग दैम अप टू स्प्राउट, और उन्हें लटका दिया। कहाँ पर? उनको स्प्राउट होने में, मतलब सीडलिंग प्रोसेस के लिए उन्हें लटका दिया। जैसे आपकी मम्मी कभी ग्राम चने जो हैं वो भिगो देती हैं, ओके, गीले कपड़े में बांधकर उसे कहीं हैंग आउट कर देते हैं, मतलब कहीं लटका देते हैं, ठीक है। इस तरह से उन्होंने वो चने को लटका दिया। अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ? पहले तो उसको क्या था, उसकी मम्मी ने कहा था कि 2 बाउल्स चने अच्छे से उसे खा लेना, ठीक है। अब उसने ये सोचा कि 8 पर्सन्स आ रहे हैं, उसके कजिन्स आ रहे हैं, और कजिन्स आएंगे तो ऑफकोर्स उसे ज़्यादा चने की ज़रूरत होगी। उसने 2 बाउल और ऐड कर दिया। अब क्या हुआ, ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो होने के बाद आई कैन सेंड, उन्होंने कहा उनकी मम्मी ने कि मैं आप ये ओवरफ्लो जो चने हुए हैं उसको आपको आंटी को भिजवा दूंगी, बिकॉज आंटी को डॉक्टर ने ये स्प्राउट्स वाले चने खाने को बोला है, ठीक है। उन्होंने बांधे और चने को रेड क्लॉथ में और उसको लटका दिया, ठीक है। अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ? हैं जिनको भिगोया जाता है आपके घर में खाने से पहले। और क्यों भिगोया जाता है? सपोज़ आप साबूदाना खाते हो, साबूदाना आपको पता होगा कि सब लोग खाते हैं, और उसको साबूदाना हम लोग ना कभी भी बिना सोक किए नहीं खा सकते हैं। उसको एटलीस्ट अगर आपको शाम को बनाना है तो मॉर्निंग में उसको भिगोना पड़ेगा पानी में, राइट। सो वी ईट चना, मूंग एक्सेट्रा आफ्टर स्प्राउटिंग, ठीक है। दे आर सोक्ड इन वाटर ओवरनाइट, पूरी नाइट उसको पानी में पहले भिगोया जाता है। देन द वाटर इज ड्रेन्ड आउट, पानी उसमें से बाहर निकाला जाता है। एंड दे आर केप्ट इन ए बास्केट और अ सस्पेंडेड इन अ क्लोथ, ठीक है, सो दैट दे कैन गेट एयर, इसीलिए उनको एयर मिल सके, इसीलिए उन्हें बास्केट में या किसी भी क्लोथ में रखा जाता है। चना टेक्स अबाउट 36 to 48 आवर टू स्प्राउट, कितने 2 दिन लेता है या फिर 1.5 दिन लेता है। तो उसको चने को जब स्प्राउट्स और मतलब उसमें से जो वाइट कलर के स्प्राउट्स बाहर लाने होते हैं ना, तब उसमें कितने आवर्स लगते हैं? 36 to 48 आवर। वाइल मूंग टेक्स अबाउट 24 to 36 आवर, मूंग जो है वो कितना टाइम लेती है? 24 to 36 आवर मूंग, ठीक है। चने को भिगने में ज़्यादा टाइम लगता है। मूंग जो मूंग दाल होती है ना उसमें 24 आवर्स, मतलब 24 आवर्स मतलब 1 दिन लगता है पूरा, इन 36 आवर्स, ओके। सो हियर व्हाट थिंग्स डू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग? देखो, हाउ आर दे स्प्राउटेड एंड हाउ मच टाइम डज इट टेक, इसका आंसर है ये, ठीक है। बट फर्स्ट का आंसर भी इसी में ही है कि व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस। तो हमें क्या लिखना है? वी ईट चना। जैसे आपको अगर कुछ और खाते हो तो यू कैन राइट कि वी ईट मूंग एंड ऑल, ठीक है, चना एक्सेट्रा आफ्टर स्प्राउटिंग, दे आर सोक्ड इन वाटर ओवरनाइट, फाइन। अब इसमें पूछा है कि व्हाट थिंग्स डू यू ईट, तो हमें पता है हम क्या खाते हैं कि वी ईट एंड दीज थिंग्स, ओके। एंड देन वाटर ड्रेन आउट, और कितने आवर्स रखा जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की हुई है इस आंसर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैज़ द डॉक्टर और समवन हु, ओके, यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट्स, व्हाई? यस, डॉक्टर एडवाइस करते हैं ऑलवेज कि वी हैव टू ईट स्प्राउटेड सीड्स, व्हाई? बिकॉज दे आर वेरी न्यूट्रिएंट्स, ओके, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है उसमें। डॉक्टर हमेशा हमें हमारे स्टोमक के लिए, हमारी हेल्थ के लिए ऑलवेज एडवाइस करते हैं, ठीक है। Do this activity here, do this and find out. We have to do this activity. Do you remember in class 4 you did an activity with seeds? In the previous standard, 4th standard, you did a
activity, okay, about the seeds. So here now try another one. आप दूसरी ट्राई कर सकते हो एक्टिविटी. तो टेक सम चना एंड 3 balls. आप ठीक है, ये एक्टिविटी करनी है. यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है प्रोसेस. टेक सम चना एंड 3 balls. पुट 5 चना इन द फर्स्ट बाउल, फिल इट अप विद वाटर. 5 चने लेने हैं और फर्स्ट बाउल में फिल कर देना है. नेक्स्ट पुट अ डम पीस ऑफ क्लॉथ और सम कॉटन वुल इन द सेकेंड बाउल. सेकेंड बाउल में डम करना है डम पीस ऑफ क्लॉथ और सम कॉटन वुल. कॉटन वुल हो जाए ना, जो कॉटन के हम लोग वुल्स होते हैं, वो सेकेंड बाउल में. नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ चनास इन इट. सेम नंबर ऑफ चना उसी में भी रखना है. मेक श्योर दैट द कॉटन वुल और क्लॉथ रिमेन वेट. याद रखना कि कॉटन वुल ले रहे हो या क्लॉथ ले रहे हो, वो हमेशा वेट होना चाहिए. अंडरस्टूड. अगर आप वो वेट गीला होगा तो आपको स्प्राउट्स आउट, मतलब आपकी ये जो एक्टिविटी है बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए. सो दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू. ओके. नेक्स्ट पुट द सेम नंबर ऑफ चनास इन द थर्ड बाउल. डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट. अब उसमें आप कुछ नहीं रखोगे. सेकेंड वाले बाउल में तो आपने वेट क्लॉथ या कॉटन वुल रखा है, ओके, चने रखे हैं, सेम नंबर ऑफ चनास. एंड थर्ड बाउल में आपने चना तो रखा है बट कुछ और नहीं किया. ठीक है, कुछ और जो एडिशनल चीज़ें हैं वो ऐड नहीं की. कवर ऑल द 3 बाउल. फर्स्ट बाउल में आपने क्या किया, पहले टेल मी. फर्स्ट बाउल में आपने क्या किया, सेकेंड बाउल में क्या किया. सी, फर्स्ट बाउल में हमने चने लिए, 5 चने लिए, ओके, एंड उसको वाटर से फिल कर दिया. सेकेंड में हमने एक कपड़ा लिया वेट, ओके, सेकेंड बाउल में. उसके बाद उसमें चने रखे, 5 चने ही रखे हैं. ठीक है, 5 चने ही सेकेंड वाले बाउल में रखे हैं. थर्ड बाउल में 5 चने तो रखे हैं लेकिन वेट क्लॉथ नहीं रखा है, बस उसको कवर करके रख दिया है. सो दिस प्रोसेस एंड दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू. ऑब्जर्व. तो ऑब्जर्वेशन के बाद, आफ्टर दैट ऑब्जर्वेशन, आफ्टर 2 days नोट द चेंजेस इन द बाउल्स. 2 दिन के बाद आपको बाउल्स में चेंजेस दिखाई देंगे बहुत अच्छे से. ठीक है, कि आर द सीड्स गेटिंग एयर. क्या आर द सीड्स एंड गेटिंग एयर फर्स्ट बाउल में? नो, ऑफ कोर्स नॉट. आर द सीड्स गेटिंग एयर? नो. यहाँ पर तो एयर मिल रही है ना, क्योंकि इसको कवर कर दिया, इसमें कोई वो नहीं है. एंड थर्ड में ऑल्सो आर द सीड्स गेटिंग एयर? यस, उसमें भी एयर मिल रही है. वॉट आर द सीड्स गेटिंग वाटर? तो वो भी आपको बताना है एक्टिविटी में. सो आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू डू दिस एक्टिविटी. ओके, कैसे करोगे ये सारी चीज़ें. ऑब्जर्व. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर फर्स्ट बाउल वी हैव टेकन, सेकेंड बाउल वी हैव टेकन, ठीक है, एंड थर्ड बाउल ऑल्सो वी हैव टेकन. नेक्स्ट, फर्स्ट में दिया था कि आर द सीड्स गेटिंग एयर? यस, उनको एयर मिल रही है. फर्स्ट बाउल में तो नहीं मिल रही. सेकेंड बाउल में यस, उसमें थर्ड बाउल में भी मिल रही है. बट आर द सीड्स गेटिंग वाटर? यस, द सीड्स स्वेल, उसको पूरी तरह से फूल चुकी है. देखिए फर्स्ट बाउल में अगर पानी में भिगोया जाता है तो. अंडरस्टूड. वाटर में हम लोग डीप करते हैं जैसे. एंड यस, सेकंड बाउल में भी यही होता है कि वाटर में डीप करते हैं, स्वेल अप एंड स्पाउटेड, बाहर स्पाउटेड हो जाता है. बट नो चेंज इन थर्ड बाउल. ठीक है, थर्ड बाउल में कोई चेंजेस नहीं होता है. आई विल शो यू दिस एक्टिविटी. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये हमने अभी अभी एक्टिव में जो एक्टिविटी की है उसमें देखा है कि इसमें किस तरह से किया है. ठीक है, तो तीनों बाउल में कैसे 1 by 1 आप क्या लोगे, सीड लोगे. एक में वाटर में फील करोगे, फिर दूसरे में कॉटन को वेट करने के बाद उसके ऊपर क्या रखोगे, सीड रखोगे 4 to 5. एंड देन थर्ड बाउल में आप ना तो कोई कॉटन रखोगे, जस्ट ओनली सीड रखोगे. तो कोई चेंजेस नहीं है. तो हैव यू द सीड स्प्रॉटेड? फर्स्ट बाउल में तो स्प्रॉट नहीं हुआ, सेकंड बाउल में हुआ. यस, बिकॉज हमने कॉटन सीड में रखा था, राइट. कॉटन का जो था वूल, कॉटन वूल में रखा था, इसीलिए उसमें स्प्राउटेड हो गए. एंड थर्ड बाउल में भी स्प्राउटेड नहीं हुआ. तो ये सारे चेंजेस है जो बहुत अच्छे से देखने को मिलते हैं. फाइन. नेक्स्ट है, इन विच बाउल डिड द सीड स्प्राउट? किस बाउल में सीड स्प्राउट हुआ? व्हाट द डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन दिस बाउल एंड द अदर बाउल्स? क्या डिफरेंस है, ओके, इस बाउल में और दूसरे अदर बाउल में. सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन अ डैम्प क्लोथ? ओके, क्यों चने को बांधा हुआ था गीले कपड़े में? जो चने को गोपाल की मम्मी ने बांध के रखा था, क्यों बांध के रखा था? ठीक है, वो रीज़न देना है हमको. ओके, नमी मतलब डैम मतलब नमी, डम मतलब नमी होता है. ठीक है, तो उसमें गीले कपड़े, मूस जहाँ पर नमी रहे ऐसे कपड़े में बांध कर रख दिया था, इसीलिए दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग समझे.
सी दिस इज द आंसर। सो फर्स्ट का आंसर ये है कि सीड कुड स्प्राउट इन 2 बाउल ओनली, 2 बाउल में हुआ। क्यों? इन द बाउल 2 बाउल में देखो क्या हुआ था, द सीड्स गॉट बोथ एयर एंड वाटर, दोनों चीज़ मिली उसको, ओके, एंड हैंस कुड स्प्राउट, और उसके बाद वो स्प्राउट हो गई। ये हैंस इसमें एंड आएगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इन बाउल 1 only water was available and hence the seeds could not sprout. In the third bowl there was no water, no air, hence the seeds could not sprout out. ये तीनों रीज़न है जो आपको अच्छे से पहले पढ़ने हैं, एंड आई विल आस्क इन जूम लेक्चर डेफिनेटली दीज रीजन्स, ओके। तो आपको ये सारे रीजन्स बताने हैं। अंडरस्टूड? सीड्स कुड स्प्राउट इन बाउल 2, ओके, पहले बाउल 2 में हो गया, बट क्यों? क्योंकि सीड्स गॉट बोथ एयर एंड वाटर, इसीलिए स्प्राउट हुए ना। बट बाउल 1 में ओनली वाटर मिला था अवेलेबल, ओके, एंड हैंस सीड कुड नॉट स्प्राउट, ओके, ओनली वाटर मिला था, एयर नहीं मिला था। इन द थर्ड बाउल ना तो वाटर मिला ना एयर मिला, इसीलिए वो स्प्राउट नहीं हुए। अंडरस्टूड ऑल द आंसर्स? नेक्स्ट आंसर है आपका, देखो सी कि गोपाल की मदर ने चने को टाई करके क्यों रखा? गोपाल्स मदर टाइड द चना इन डैम्प क्लोथ सो दैट सीड्स कुड गेट बोथ वाटर एंड एयर। गोपाल्स मदर टाइड द चना इन डैम्प क्लोथ सो दैट सीड्स कुड गेट बोथ वाटर एंड एयर, दोनों चीज़ उनको मिली, ठीक है। अंडरस्टूड ऑल द आंसर्स? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वीडियो यू हैव टू सी प्रॉपरली, ओके। सी नेक्स्ट पेज, व्हेन यू स्प्लिट द होल मसूर you get me मसूर, ओके, दाल, मसूर दाल जो हमें मिलती है, बट देन यू कैन नॉट स्प्राउट मी, कैन यू थिंक वाई? सी जो मसूर दाल होती है, ओके, उसको आप स्प्लिट करते हो तो आपको मसूर दाल मिलती है, बट आप इस मसूर दाल को जो ये ऑरेंज कलर की है उसे आप स्प्लिट नहीं कर सकते हो, ओके, स्प्राउट नहीं कर सकते हो। क्यों? इसका रीज़न भी है। सी वन रीज़न आई विल टेल यू। फर्स्ट, आप ये देख रहे हो जो चना है, ठीक है, इसे स्प्राउटेड है। क्यों? बिकॉज जब हमने इसको पूरी नाइट इसको वाटर में वेट करके रखा, भिगो के रखा, देन वन जो कवर होता है इसका, ओके, कोट कहते हैं, ओके, कोट बाहर आ गया एंड उसमें से एक सीड बाहर निकलती है जिसे ग्राम चना कहते हैं ना, चना, तो ये स्प्राउटेड हो जाता है जब हम इसको गीले कपड़े में बांध के रखते हैं ऑन दैट टाइम। सी जब इसको स्प्लिट करते हो, बीच में से आप स्प्लिट मतलब ब्रेक करते हो, तो देखो इस तरह की दिखती है ये जो भी सीड है, ये वन टाइप ऑफ सीड। आप उसको किसी भी चीज़ से पकड़ के ऐसे देख सकते हो कि 2 स्प्लिट, इट मीन्स 2 इक्वल हर्ब्स कहते हैं ना, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, एक सीड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। दिस इज़ अ बेबी लीफ, ठीक है, बेबी लीफ होता है ये, इसे बेबी लीफ कहते हैं। तो अब अगर आप स्प्लिट करोगे किसी भी सीड को तो वो ऐसा दिखाई देगा। फिर ये बेबी रूट है, ठीक है, बेबी रूट के बाद कोटिलेडन्स, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोटिलेडन्स जो प्रोसेस होने के बाद पूरा एक सीड रेडी होता है। एंड वन वीडियो ऑल्सो आई मेंशन इन दिस वीडियो, एक वीडियो है जो जर्मिनेशन ऑफ सीड का है, और बहुत सारे वीडियोस हैं इसमें, तो आप प्लीज़ सारे वीडियोस प्रॉपर्ली देखो। तो स्प्लिट कैसे होती है कोई सीड और किस तरह से स्प्लिट किया जाता है, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन है, ओके। जब आप किसी भी चीज़ से इसको पकड़ के देखते हो तो आपको 2 इक्वल हर्ब्स में दिखाई देता है, जिसमें बेबी लीफ, बेबी रूट एंड कोटिलेडन्स होता है, ठीक है, कोटिलेडन्स भी आपको देखने को मिलता है, फाइन। एंड पूरी रिसाइकल है, मतलब पूरा ये जब आप सीड को जर्मिनेट होते हुए देखोगे इन दिस वीडियो, देन यू विल गेट टू नो कि किस तरह से सीडलिंग होता है, ओके, एंड रेडिकल्स है, ये प्लांट की प्रोसेस है। एंड जर्मिनेशन ऑफ प्लांट, कोटिलेडन्स आर स्टोर हाउस ऑफ फूड। कोटिलेडन्स क्या होता है? स्टोर हाउस ऑफ द फूड फॉर द बेबी प्लांट। बेबी प्लांट के लिए उसे क्या कहा जाता है? स्टोर हाउस। जो ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं ना, स्प्लिट करने के बाद सीड उसमें होता है, कोटिलेडन्स स्टोर करता है, स्टोर हाउस होता है फूड का, ठीक है। यहाँ पर है लुक केयरफुली एट योर स्पाउटेड चना एंड मेक इट्स ड्राइंग। तो आप इस तरह से ड्राइंग भी बना सकते हो। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वन वीडियो इज़ देयर 2 कोटिलेडन्स इन सीड। 2 कोटिलेडन्स हैं सीड में। एंड क्या है देखो, पहले तो लीव्स होता है, स्टेम होता है, रूट होता है, ये सारी चीज़ें देखो, लीव्स दिख रहे हैं ना ऊपर, ठीक है,
लीव्स होता है उसे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इस कोटिलेडॉन्स में, इस सीड में। देन रूट एंड फिर है डाइकोटिलेडॉन्स, मतलब दो हैं इसीलिए डाइकोटिलेडॉन्स बोला गया है। रूट, स्टेम, एवरीथिंग इज मेंशन इन दिस वीडियो। तो ये आप ड्रॉ भी कर सकते हो, अच्छे से बना भी सकते हो। ओके, तो सी आपको कुछ और ज़्यादा नहीं करना है इसमें, बस ड्रॉ करना है। एंड वन वीडियो है जो आपको देखना है, जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो अब इसके बाद ये ऑरेंज दाल को हम स्प्राउटेड नहीं कर सकते बिकॉज ये सीड ना ऐसी हो जाती है। ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, जर्मिनेशन। Our next topic, germination of seeds. Here we'll see how to germinate a seed. So we can say कि most plants grow from a seed. But do you know how a small seed turns into such a big plant? Well, let's find out. हमें देखना है कि एक छोटे से seed से एक plant बड़ा कैसे होता है. Okay? So we'll talk first germination. Define. The process by which a seed that is getting all the suitable conditions grows into a plant is called germination. So when we say suitable condition, that means what? All the things needed by a seed to germinate. Those things are water, warmth and air. Here each seed has a tiny baby plant called embryo inside it. Okay? Once a seed gets water, warmth and air, the embryo literally walks up and starts growing to form a baby plant. आप सोचोगे कि ये प्लांट को फूड कैसे मिलता है? Well, cotyledons of the seeds are storehouses of food for the baby plant. Okay? The baby plant starts to grow and first part of merge from it is called radicle. It slowly starts to growing in the downward direction. Next, the plumule merges out from the embryo and starts growing in the upward direction. Okay? Here radicle develops the form of root system of the plant. Well, the plumule gives rise to the shoot system bearing the leaves and branches of the plant, and this plant is called seedling. The cotyledons keep providing food to the seedling until leaves formed starts making food for the plants. Okay, at the end हमें क्या मिलेगा? Gives flowers, fruits and more seeds. Okay, after growing the plant. Okay students, so thank you so much. Please understand this chapter properly. Now we will do one interesting activity. Few wheat seeds in a bowl and add some water in it as shown in figure. Okay? The next day you will observe the change in wheat seeds as shown in the figure. Here on third day you are able to see the sprouts of wheat seed are completely formed. Okay students, same here. Similarly, now we will observe for mung seeds. Let's take few mung seeds in a bowl and add some water in it as shown in the figure. Mung seed day 1. Okay, day 2. Same, in next day you will observe that change in mung seed as shown in image. On day 3 you will able to see the sprouts of mung seed are completely formed. Okay, thank you students. Project, one project is there in your textbook students. Plant your seeds. Seeds का जो plant हम लोग बनाते हैं, जैसे आपके सीड से जब प्लांट रेडी करते हो, दिस प्रोसेस इज़ दैट. तो दिस इज़ एक्टिविटी यू हैव टू डू. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ क्ले पॉट और टीन कैन विद अ वाइड माउथ. सी दिस टाइप ऑफ पॉट यू हैव टू टेक. ओके, दिस टाइप ऑफ पॉट यू कैन टेक अ क्ले पॉट. ओके, जिसमें क्ले होना चाहिए. ठीक है, टीन भी ले सकते हो आप कोई. नाउ मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ अ कैन. कैन जैसे आप कुछ ले रहे हो टीन या कुछ, तो उसमें आप क्या करोगे, एक होल करोगे. फाइन. सो टेक अ, क्या लोगे, स्मॉल होल.
अंडरस्टूड, स्मॉल होल आप कर सकते हो, फाइन। नेक्स्ट, फिल योर कैन, ओके, विद सॉइल। आपका जो कैन है या कोई टीन ले रहे हो, टीन कैन मतलब टीन कैन जो आप ले सकते हो कोई भी, या तो पॉट ले सकते हो। तो अगर आप ऐसा ले रहे हो तो पुट 4 and 5 सीड ऑफ द सेम काइंड इन द सॉइल। पुट 4 और 5 सीड्स, जो भी सीड्स लेते हो ऑफ द सेम काइंड, एक ही तरह की लो, और इन द सॉइल, सॉइल में रखनी है। प्रेस दैम जेंटली, उसको उसके अंदर प्रेस करना है, जो भी आप सॉइल ले रहे हो उसके अंदर प्रेस करना है, ठीक है। एंड डिफरेंट ग्रुप्स कैन प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स। डिफरेंट ग्रुप्स मतलब अलग अलग ग्रुप के प्लांट जो हैं वो कैन अलग अलग प्लांट बना सकते, ओके। सो डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स सच एज मस्टर्ड, ओके, सच एज मस्टर्ड, सरसों, सरसों जो होती है वो, या फिर ओके फेनुग्रीक, मेथी होती है उसे फेनुग्रीक कहते हैं, मेथी, ओके। सीसम, तिल, तिल जो होते हैं वो जो तिल के लड्डू खाते हो ना आप लोग, वो, कोरिएंडर, धनिया, इट मीन्स, तो आप ये सब भी ले सकते हो, ठीक है। सो ये प्रोजेक्ट आपको करना है, एंड दिस प्रोजेक्ट यू हैव टू डू प्रॉपरली। आपके घर में ये प्रोजेक्ट कर सकते हो आप अच्छे से। सो विल यू डू दिस प्रोजेक्ट नाउ। करना क्या है, मेथी लिया आपने, तिल लिया, सरसों लिया, ओके। नाउ यू हैव टेकन, नाउ वी हैव टू राइट सम इम्पोर्टेंट थिंग्स, राइट। सो नेम ऑफ द सीड, किस चीज़ की सीड लेगे, सपोज मैंगो सीड यू आर टेकिंग, ओके, वट एवर सीड यू आर टेकिंग यू कैन राइट द डेट ऑन विच यू प्लांटेड दैम, यू हैव टू राइट द डेट, किस डेट में आप उसको प्लांटिंग कर रहे हो। द डे यू ऑब्जर्व, ओके, समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल, आपको देखना है कि कुछ उसमें से, सॉइल में से कुछ ग्रो आ रहा है, मतलब बाहर आ रहा है। स्टार्ट फिलिंग द टेबल, सपोज हियर सी, टू फाइंड द हाइट ऑफ अ प्लांट यूज थ्रेड एंड देन मेज़र इट ऑन द स्केल। आप इतना भी कर सकते हो ना, उसकी हाइट फाइंड आउट कर सकते हो थ्रेड से, या फिर मेज़र ऑन द स्केल, स्केल पे भी मेज़र कर सकते हो। सो दिस इंफॉर्मेशन यू हैव टू राइट, एंड दिस टेबल यू गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल डेट, सपोज फर्स्ट डेट को आपने उस प्लांट की हाइट मेज़र की, उसकी प्लांट की हाइट है 2 सेंटीमीटर, फाइन। नंबर ऑफ द लीव्स सीन, कितने, सपोज 2 लीव्स दिखे, एनी अदर चेंजेस, तो वो आपको चेंजेस यहाँ लिखना है। वन मोर थिंग, नेक्स्ट हियर सेकेंड डे, ठीक है, सेकेंड डे में उसकी 3 सेंटीमीटर हो गई, नंबर ऑफ द लीव्स 3 या 4 लीव्स हो गए, फाइन। एंड एनी चेंजेस इज देयर, तो आपको ये सारे चेंजेस प्रॉपरली लिखने हैं। नाउ दिस टाइम यू हैव टू राइट, बिकॉज आई विल नॉट टेल यू हियर, सारी चीज़ें अगर मैं मेंशन करके दे देती हूँ तो आप सब का सब वो लिखने सेम कॉपी करते हो, बट नाउ यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी एंड आई विल सी इन जूम लेक्चर, ओके, यू आर फिलिंग और नॉट दिस टेबल, दिस टेबल यू हैव टू फिल। पेज नंबर 44 पर ये टेबल आपको खुद करनी है, ठीक है, पेज नंबर 44 पर ये टेबल आपको खुद करनी है आफ्टर फिनिश दिस प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट फिनिश करने के बाद, ओके। सी हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल, ये आंसर्स आपको ही देने हैं अब, कि आप जब प्रोजेक्ट करोगे तो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल, ओके, कितना लॉन्ग होगा वो प्लांट जब वो सॉइल में से बाहर आता है, तो उसकी हाइट लिखनी है। व्हाट वाज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड डे, ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड डे उस प्लांट में क्या डिफरेंस आता है वो आपको बताना है। द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द प्लांट, फर्स्ट डे आपको 1 सेंटीमीटर था, सेकेंड डे 2 सेंटीमीटर हुआ, लाइक दिस यू हैव टू टेल, अंडरस्टूड। तो यू हैव टू राइट ऑल दीज आंसर्स। ऑन विच डे द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट, ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट, कौन से दिन सबसे ज़्यादा हाइट बढ़ती है, ओके, बढ़ जाती है उसकी हाइट। जैसे फर्स्ट डे 2 सेंटीमीटर, सेकेंड डे 3 सेंटीमीटर, कौन सा ऐसा दिन है जिसमें सबसे ज़्यादा उसकी हाइट बढ़ जाती है। डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे, डेली उसमें न्यू लीव्स आते हैं। ये सारी ऑब्जर्वेशन आपको करनी है, और मैंने आपको एक वीडियो जर्मिनेशन ऑफ सीड का भी बताता है, ओके, लास्ट प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है कि वो वीडियोस में आपको जर्मिनेशन ऑफ सीड दिया है, एंड दैट जर्मिनेशन ऑफ सीड में लीव्स को कौन से डे में 1 by 1 हाइट वाइज बढ़ती है या इंक्रीज होते हैं या फिर न्यू लीव्स आते हैं, एवरीथिंग इज गिवन। Was there any changes in the stem of the plant? So all these answers
you have to write, because it's a very very easy answer according to your project, according to your experiment is okay, it's given. आपको experiment जो करना है उसके according ये दिया. Okay, understood? Now see student, plant which hunt. Plant which hunt, we'll see this topic. Okay, there are some plants which trap and eat frogs. See everyone, in this plant you can see कि जो plant होता है ना वो पूरी तरह से वाइडली ओपन होता है और अपने अंदर एक इंसेक्ट को वो ट्रैप कर लेता है एंड ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट, इवन माइस ऑल्सो. ओके, सो इतने सारे जो आप इंसेक्ट देखते हो तो वो इंसेक्ट को कोई प्लांट, क्योंकि जो प्लांट होते हैं विच ट्रैप, वो जिनको ट्रैप करते हैं, जैसे ट्रैप मतलब किसी को सडनली पकड़ लेना. ओके, तो आप पिक्चर में देख सकते हो कि इसमें सडनली किस तरह से पकड़ा हुआ है प्लांट को, और ये प्लांट ने इंसेक्ट को पकड़ा हुआ है. ठीक है, एंड चूहे होते हैं उन्हें भी पकड़ लेते हैं, छोटे छोटे होते हैं ना वो. ओके, वो एंड ही पिक्चर प्लांट. ओके, पिक्चर प्लांट भी कहा जाता है. पिक्चर प्लांट इट मीन्स घड़े जैसा होता है, जो हम लोग कहते हैं ना मटका कहते हैं, तो पिक्चर प्लांट इज लाइक अ मटका टाइप. एंड नफेंथीस मतलब वॉट कि ये अफ्रीका, ओके, श्रीलंका, असम, उसमें ये प्लांट देखने को मिलता है जो पूरी तरह से कैसा होता है, एक हर्ब टाइप का होता है. हर्ब्स होते हैं ना हर्ब्स प्लांट में, उसी टाइप का होता है. और दिस इज अ वन प्लांट. ओके, पिक्चर प्लांट मतलब मटके जैसा होता है. एंड नापेंथीस मतलब क्या होता है, इट्स अ लाइक अ दुधली. इट मीन्स श्रीलंका है, असम में, वहाँ का ये फेमस प्लांट है. ओके, एंड इज वन such plant, it is found in Australia, Indonesia, okay, and Meghalaya and India. India में तो मेघालय है, and in other country Australia, Sri Lanka, Indonesia, वहाँ पर भी पाया जाता है. ठीक है, it has a picture like shape, मटके जैसा शेप होता है उसका. ओके, you can see it's a picture like shape and mouth is covered by a leaf. उसका जो माउथ है वो लीफ से कवर्ड होता है. ठीक है, पिक्चर प्लांट तो है मटके जैसा, बट वो किसकी तरह होता है, इट्स कवर्ड बाय अ लीफ. एंड द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट टू इट. प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल, बहुत स्पेशल स्मेल होती है जो अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट को. व्हेन द इंसेक्ट लैंड्स ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट, एंड इंसेक्ट जो है लैंड्स ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट. ओके, वो प्लांट के माउथ के साइड है. So here one more thing student, you can see it gets trapped and cannot get out. जब उसको वो ट्रैप कर लेता है किसी इंसेक्ट को, तब उसको बाहर नहीं निकलने देता है. जैसे सपोज आप अपने हैंड से किसी चीज़ को ट्रैप कर लेते हो कि उसके अंदर कुछ दबा लेते हो इस तरह से, तो आप उसको निकलने दोगे अपने दोनों हैंड के बीच में, राइट. तो आपका जैसे ये हैंड है, तो ये दोनों हैंड के बीच में आप कुछ इस तरह से ट्रैप कर लोगे, उसको पकड़ लोगे. कोई भी इंसेक्ट होता है या कोई भी जो बटरफ्लाई भी हम लोग पकड़ लेते हैं ना, और उसे ट्रैप कर लेते हैं अपने हाथों में और उसको फिर निकलने नहीं देते हैं. इसी तरह इट गेट्स ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट. व्हाट अ क्लेवर वे टू हंट. ओके, कितना क्लेवर वे है ना हंट करने का. फ्लावर्स का हंट जो करते हैं मतलब शिकार करने का कितना अलग सा वे है. आप भी सोचोगे कि प्लांट भी हंट करता है. सो प्लांट विच हंट, यस, जो प्लांट हंट करते हैं, शिकार करते हैं, उसका नाम है पिक्चर प्लांट. एंड नेपेथिस इज वन ऑफ सच प्लांट. इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय एंड इंडिया. ओके, तो आपको अगर कोई पूछे तो ये आपको बताना है. इट हैज़ ए पिक्चर लाइक अ शेप एंड माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ. ओके, और उसका माउथ जो है लीफ से कवर होता है. अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ.